आज है गोगा नवमी और गोगा नवमी के दिन हमारे कैसे पूजा होती है, क्या क्या बनता है, वो सब चीज़ें आपको देखने को मिलेगी इसी में। तो इसके लिए सबसे पहले मैं बना रही हूँ खीर, और खीर के लिए मैंने ये दूध लिया है, हम 3 पर्सन के अकॉर्डिंग बना रही हूँ मैं। तो थोड़ा दूध लिया आधा लीटर के समथिंग, और फिर उसमें मैंने बॉईल किए हुए वो राइस और जौ का जो दलिया होता है ना वो डाला है, उससे थोड़ा अच्छी बनती है। और फिर इसके बाद में मैंने इसमें थोड़े मखाने डाल दिए, शक्कर डाल दिए, और अब इसको मैं बॉईल होने के लिए रख दूंगी। धीमी एकदम लो फ्लेम कर दी मैंने इंडक्शन की और रख दिए। ये खीर इधर मेरी बनती रहेगी, और उधर साइड में मैं और तैयारी कर लूँगी सब्जी की, एंड नेक्स्ट क्या क्या चीज़ें बनेगी उनकी। और इसी खीर में मैंने सब चीज़ें डाल दी है, केसर डाल दिया, और ये 2 कूटी हुई इलायची भी डाल दी। और अब इनको अच्छे से मैं पकने के लिए रख दूंगी। ये धीमी धीमी आंच पर खीर को हमेशा पकाएंगे ना तो खीर का टेस्ट अलग आता है। और अब इसके लिए आगे मैं कर रही हूँ तैयारी सब्जी की। सब्जी के लिए मैंने सारी सब्जियां काट के रख ली है, और ये सब्जी बना रही हूँ मैं यहाँ पे कद्दू की सब्जी। और कद्दू की सब्जी आप भी इस तरीके से बनाना, बहुत टेस्टी बनती है, तो मैं अलग ही तरीके से बना रही हूँ। इसके लिए मैंने ऑयल लिया, ऑयल में ये डाला मैंने जीरा, और थोड़ी क्रश करके अच्छे से वो सौंफ, थोड़ी सी कलौंजी एंड थोड़ी सी राई, जिसको सरसों भी बोल सकते हैं आप, वो डालिए। उधर मैं बीच बीच के अंदर ना खीर को भी देख रही हूँ कि कहीं वो नीचे चिपक ना जाए, लेकिन एकदम लो फ्लेम पे है तो आराम से धीमी आंच पे पकती रहेगी। इधर मेरी बन रही है सब्जी, और इसके बाद में इसमें ये लहसुन डालेंगे, जिसको अच्छे से ऑयल में कर लेंगे पहले फ्राई, और हल्की सी स्मेल के बाद में डालूंगी मैं ये हरी मिर्च। 2 हरी मिर्च कटी हुई डाल रही हूँ। और इसके बाद में इसमें जाएगा ये, इनको अच्छे से थोड़ा लाइट ब्राउन होने तक पकाना है। और इसके बाद में मैं यहाँ डालूंगी ये जो प्याज कटे हुए हैं ना ये, और प्याज को भी हल्का लाइट ब्राउन होने तक पकाएंगे इसके अंदर। और ये सारी तैयारियां आज गोगा नवमी पर हो रही है, यानी कि गोगा जी के बर्थडे का तैयारी है हमारे। ऐसे ही बस बनता है खाना, खीर पूरी और ये सब्जी, कुछ भी आप अपने हिसाब से बना सकते हो। और ये लाइट ब्राउन हो गए हैं ऑनियन, तो उसके बाद मैं डाल रही हूँ यहाँ पर ये टमाटर। थोड़ा टमाटर और प्याज को पकाने के लिए तो जाता है यहाँ पे नमक, तो इसके अंदर मैं डाल रही हूँ ये नमक, और 1 चम्मच नमक डाला है। अब ये नमक प्याज और टमाटर दोनों को अच्छे से गला देता है। और फिर इसमें जाएगा 1 चम्मच धनिया, आधा चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च, ज़्यादा तीखा नहीं चाहिए मुझे, तो मैं यहाँ इसमें कश्मीरी लाल मिर्च डाल रही हूँ। अगर आपके पास वो नहीं है तो आप यहाँ पे अपनी नॉर्मल मिर्ची भी डाल सकते हैं। और फिर इसके बाद में ये जाएगा कद्दू, और कद्दू भी क्या है ना इसी स्टेज पे डालना है, जिससे क्या होता है थोड़े मसाले और ऑयल से ना ये अच्छे से इसकी कोटिंग हो जाती है, जिससे ये ज़्यादा गलेगा नहीं बाद में पानी डालने से, नहीं तो ये क्या एकदम इजी वे में जल्दी से गल जाता है। फिर अच्छे से थोड़ा सा इनको पकने देना, और पकने के बाद में इसमें आधा ग्लास से भी कम पानी लगेगा, आधा ग्लास का भी आधा, 1/4 पार्ट ग्लास का पानी लगना है, क्योंकि ज़्यादा ये बस स्टीम हो जाता है हल्के पानी में ही, ज़्यादा पानी नहीं चाहिए होता है इसको। और फिर इसको ढक्कन लगा के छोड़ देंगे। उधर मैं खीर को संभाल ले रही हूँ कि ये क्या होता है ना, गोगा जी का भोग मॉर्निंग में लगता है। मेरी मम्मी 8-9 बजे के समथिंग ऐसे ही कुछ लगाते थे, तो अर्ली टाइम में ही लगता है, तो मॉर्निंग में इतनी तैयारियां करना कितना मुश्किल होता है, तो मैं फटाफट सब साथ में कर रही हूँ। और ये मैं पूरी के लिए लगा रही हूँ आटा। इसके लिए 2 कप मैंने लिया है आटा, और आधा कटोरी लिया है मैंने बेसन, और फिर आधा कटोरी लिया है सूजी। और इससे क्या होता है अच्छी टेस्ट वाली कचो ये बनेगी पूरी। इसके लिए लिया आधा चम्मच नमक डाला है, और फिर ये जो अजवाइन लिए इसको हाथ से ऐसे करके क्रश करके डालेंगे ना तो टेस्ट आता है पूरा अच्छे से, नहीं तो साबुत ऐसे ही डाल दोगे तो टेस्ट नहीं आएगा। फिर इसमें मैंने डाली ये कसूरी मेथी थोड़ी सी एकदम बारीक करके, और फिर ये डाला हरा धनिया कट करके बहुत अच्छे से। और फिर ये अगर सूजी गई है तो सूजी तो मांगती है दही, अगर सूजी डाल रहे हो तो 2 चम्मच मैंने ये दही डाला है। और फिर थोड़ा सा इनको मिक्स करके मोइन के लिए इसमें मैंने 1 चम्मच डाला है घी। और फिर इनको अच्छे से मिक्स करके लगा लेना है, थोड़ा थोड़ा पानी डाल के। आटा, पूरी का आटा हमेशा ही एकदम सॉफ्ट और अच्छा लगा है, जिससे आपका पूरी क्या होती है ना कि
सॉफ्ट बनेगी, क्योंकि वैसे ही सूजी है तो वो थोड़ा पानी मांगेगी, और तो थोड़ा सॉफ्ट ही लगा के रखे। और फिर ये मैंने इसके आटे के ऊपर घी डाल के रख दिया, अब ढक्कन लगा के रख दिया। अब मैं देख लेती हूँ मेरी सब्जी की सब्जी बन गई है, और अब इसमें ये पक गई अच्छे से। इसमें जाएगा ये गरम मसाला, और थोड़ी सी ये जो स्पेशल चीज़ आती है मेरी तरफ से, ये है शक्कर। 2 चम्मच जो शक्कर डाली है मैंने, इससे क्या है ना, तो खट्टा होगा ना एकदम, नहीं तो इसका क्या होता है, कोई खास टेस्ट नहीं होता है अपना स्पेशल। तो इससे है ना खट्टा मीठा का अच्छा टेस्ट आता है, जो भंडारे में बनती है वो वाली सब्जी। और हरा धनिया। अब रेडी हो गई सब्जी, एंड इधर रेडी हो गई मेरी खीर। देख रहे हो कितनी घुट के अच्छे से बनी है। अब इसके बाद मैं तल रही हूँ यहाँ पर पूरियाँ, बना रही हूँ फटाफट पूरी। तो यहाँ क्या, गोगा नवमी पर स्पेशल खीर पूरी का ही भोग लगता है, और हमेशा से हमारे घर में यही खीर पूरी बनती आ रही है। तो मैं बस यही खीर और पूरी बना रही हूँ, और इसके साथ में कद्दू की सब्ज़ी। ये कॉम्बिनेशन आपको कैसा लगा? मुझे तो बहुत टेस्टी लगा, और पूरियाँ इतनी टेस्टी बनी थी ना ये, कि बहुत अच्छे से। आप भी बना के खा के फिर बताइएगा मुझे। और यहाँ पूरियाँ तलने में मुझे हेल्प मिल गई थोड़ी सी तनु के पापा की, क्योंकि इनको करना था जल्दी से ब्रेकफास्ट, तो ये जल्दी कर रहे थे फटाफट बनाओ। और फिर यहाँ मैं कर रही हूँ ये सब बनने के बाद में गोगा जी की पूजा। बस मैं देखती आ रही हूँ कि स्टार्टिंग से मैंने गोगा जी की पूजा मेरी मम्मी को किचन में ही करते देखा है, कभी मंदिर में करते नहीं। हर घर में पता नहीं क्यों ये चीज़ ऐसी होती है कि घर में जहाँ हमारा गैस चूल्हा या फिर चूल्हा वगैरह होता है ना, वहीं की जाती है। और तनवीर भी मेरी हेल्प कर रहा, मम्मा यहाँ ये करो, जो चटे वगैरह 5 या 7 पीसेज रख देते हैं, सारा जो भी बनता है उसका भोग लगा देते हैं, यानी गोगा जी को जिमा देते हैं, हमारे ऐसे बोलते हैं। और बचपन से मैं यही सब चीज़ें देखती आ रही हूँ। और गोगा जी की वैसे हनुमानगढ़ गोगा मेडी में बहुत बड़ा भव्य मेला लगता है। गोगा जी वैसे सांपों के देवता माने जाते हैं, तो अगर किसी का सर्पदंश वगैरह होता है तो आप गोगा जी के मंदिर जाते हैं और बिल्कुल ठीक भी होते हैं। और ये एक बहुत अच्छी आस्था है। तो गोगा नवमी, और वैसे गोगा जी ना सभी समुदायों में मनाए जाने वाले हैं, इनकी पूजा होती है। और यहाँ तनवीर बोल रहा है कि मम्मा मुझे भी ऐसे पूजा करनी है, तो ये भी ऐसे तिलक करता है और सब भगवान जी को जिमाता है। बच्चों को भी ऐसी चीज़ें करने देना चाहिए, यहीं से तो बच्चे सीखते हैं। तो मैं हर चीज़ में तनु को इन्वॉल्व करती हूँ, ये जो बोलता है वैसे करने देती हूँ। तो ये देखो बच्चे कहाँ से सीखेंगे, अगर मैं भी इसको बोलूँगी तो ये मेरे लिए पूजा कर देंगे। ठीक है, तो ये अच्छे से देख रहे हो, तनवीर भी कर दिए पूजा, मैंने कर दी। और हमारी ये आज गोगा नवमी स्पेशल थाली भी बन गई है। अब हम करेंगे, जिमेंगे। पहले गोगा जी को जिमा दिया, अब हम जिम रहे हैं। कैसी लगी मेरी गोगा नवमी सेलिब्रेशन और स्पेशल थाली? एक लाइक तो बनता है।